नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनटीपीसी की तैयारी आप लोग जोरों शोरों से कर रहे होंगे और एनटीपीसी का महाकुंभ लगा भी हुआ है। परीक्षाएं चल रही हैं, एनालिसिस हो रहा है। उस एनालिसिस को देखते हुए हमको क्या लगता है कि कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि स्पेशली रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी से थोड़ा सा हटके है। सीजीएल में जैसे आपको ये लिखा है मीन, मोड, मीडियन, विचलन, प्रसरण, ये सारी चीजें सीजीएल में नहीं पूछी जाती हैं, तो वहां पे वो चीजें छूट जाती हैं। लेकिन रेलवे में इनसे एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही एक टॉपिक अभी दो क्वेश्चन दो सेट में देखने को मिला कि रोमन नंबर से आया। तो कुछ स्पेशल टॉपिक है, जैसे प्रोबेबिलिटी भी अलग आ जाती है, क्रमचय संचय अलग आ जाता है। तो उन सारे क्लासेस को, उनकी इंपॉर्टेंस देखते हुए हम एक नया क्लास, नया एपिसोड लेके आए हैं, एनटीपीसी स्पेशल फास्ट ट्रैक रिवीजन। जल्दी 10 या 15 मिनट का वीडियो करेंगे और उसमें हम लोग सीख जाएंगे। 10 या 15 मिनट में हर रोज एक टॉपिक सीखेंगे और उससे एक क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में हर रोज देखने को मिल रहा है। मतलब एक क्वेश्चन तो आपको देखना ही देखना है। तो आज का वही हमारा टॉपिक है, पहले एपिसोड का पहला वीडियो जो है एपिसोड का, मीन, मोड, मीडियन। फिर इसके बाद इसमें 4 कैटेगरीज और आती हैं, जैसे प्रसरण हुआ, विचलन हुआ, प्रसरण गुणांक हुआ। ये सारी चीजें आज हम एक ही वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी से हम आपको सातों की सातों चीजें निकाल के दिखाएंगे और एक 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप सीख जाएंगे। इससे आसान कोई आपको सिखा भी नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित इन सारे टाइप के जो सारे सवाल आते हैं, वो यही 7 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखने को मिलेंगे? माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास, विचलन, प्रसरण, उसी को विचरण भी बोलते हैं, उसी को प्रसार भी बोलते हैं। और 7वें नंबर पे लास्ट में विचरण गुणांक हमको देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन उठाया और ये सातों के सातों क्वेश्चंस हम इसी में कर लेंगे। सातों के सातों टाइप इसी में खत्म करेंगे। लास्ट में 3 और महत्वपूर्ण फार्मूले बता के इस क्लास को खत्म करेंगे और आप देखेंगे कि 15 मिनट में आप सब कुछ सीख चुके होंगे। चलिए इसको समझते हैं। पहले माध्य क्या होता है? एक्चुअली माध्य कुछ नहीं है। माध्य को अगर हम एक लाइन में समझे, एक शब्द में समझे, तो ये एवरेज है। इट मीन्स औसत। माध्य और कुछ नहीं, औसत है। और आप जानते हैं औसत कैसे निकलता है? औसत निकलता है, माध्य बोले तो औसत, ये निकलता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग को उसको भाग लगाते हैं संख्याओं की संख्या से, संख्याओं की संख्या से। मतलब कितने नंबर हमारे पास दिए गए हैं, सबका योग बटे उन नंबरों की संख्या। तो इसी फार्मूले पे हम माध्य निकालते हैं। तो चलिए माध्य निकाल के दिखाते हैं आपको। तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए 5 + 8 13, 13 और 7 20, 20 5 25, 6 31, 31 8 39, 39 1 4, 39 1 40, 8 48, 2 50 और 5 55, 3 58 और 5 63। आपका ये सम क्या आया? 63। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। 5 8 13 7 20 5 25 6 31 8 39, 39 1 40 48, 48 और 7 55, 3 58, 5 63 बटे कितनी संख्याएं हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 नंबर्स हुए। तो हमने 10 से डिवाइड लगाया। अब ये क्या आ जाएगा? 1 0 है तो एक अंक पे दशमलव, तो 6.3 इसका माध्य हुआ। 6.3 इसका माध्य हुआ। अब अगली चीज आती है माध्यिका। अगली चीज आती है आपकी माध्यिका। तो माध्यिका से पहले हम बहुलक समझ लेते हैं। बहुलक क्या होता है? जो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार लिखा हो वही बहुलक होता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो ज्यादा बार लिखा है वो बहुलक होता है। तो ज्यादा बार कौन लिखा है? देखिए 1 5 यहां लिखा हुआ है, 1 5 यहां लिखा हुआ है, 1 5 यहां लिखा हुआ है। तो ये 5 है जो कि 3 टाइम्स आया हुआ है। बाकी 8 2 टाइम्स आया हुआ है, 7 2 टाइम्स आया हुआ है, 6 1 टाइम,
9 वन टाइम, 3 वन टाइम। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 5। तो 5 हमारा हो जाएगा बहुलक। बहुलक हो गया 5। आपको समझ में आया होगा, जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक हो जाएगा। हमने पढ़ा माध्य क्या हुआ और बहुलक क्या हुआ। अगली चीज आती है माध्यिका। माध्यिका को समझ लेते हैं। माध्यिका मतलब कि जो शब्द, जो नंबर हमारा बीच में आ रहा है वही माध्यिका हो जाती है। अब बीच में आने के लिए हमको पहले एक काम करना पड़ता है। माध्यिका निकालने से पहले हमको सारे नंबर्स को आरोही क्रम में अरेंज करना पड़ता है। आरोही बोले तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो चलिए हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा 3 है, तो हमने लिखा 3। उसके बाद 1 2 3, 3 टाइम्स 5 आया है, तो 5 5 5। इसके बाद 1 टाइम्स 6 आया है, तो 6 हो गया। इसके बाद 2 टाइम्स 7 आया है, तो 7 7। इसके बाद 1 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स 8 आया, एक यहां और एक यहां, तो 8 और 8। इसके बाद 9 आ रहा है, 9। काउंट करिए, कुछ छूटा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें भी 3 3 6 3 9 और 10 सब हो गए। हमने इसको आरोही क्रम में अरेंज कर दिया, मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें 2 केस बनते हैं। एक तो कि हमारा ये सारा जो नंबर पड़ रहा है ये इवन हो जाए, नंबर्स का नंबर मतलब संख्याओं की संख्या ये इवन हो जाए। इवन बोले तो सम हो जाए। और दूसरी केस हो सकती है कि ये ऑड हो जाए। ऑड बोले तो विषम हो जाए। तो 2 केस में होती है। अब एक बात बताओ भाई, कि अगर विषम है ये संख्या, तो इसका मतलब कि बीच में कोई संख्या है, जैसे 7 संख्या है, तो 7 संख्या में चौथी संख्या हमारी एकदम बीचों बीच आएगी। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं कि दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। पूरे संख्या को, जैसे मान लिया 7 संख्या है, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आया, और 3 + 1 चौथा पद हम ले लेंगे, तो हमारा बीच वाला आ जाएगा। मतलब हमको बीच वाला लेना पड़ता है, एकदम सेंटर वाला। लेकिन जब हम सम की बात करते हैं, जैसे हमने जो 4 संख्या कोई लिखा, कोई भी 1 2 3 4, अगर हम 4 में बीच की बात करेंगे तो हमारे पास ये भी बीच में आ रहा है, ये भी बीचों बीच में हमारे पास 2 नंबर आ जा रहे हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, जब सम की बात होती है तो इस बीच वाले जो 2 नंबर आते हैं इनका सम करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी बीच वाली संख्या हो जाती है। आप समझे होंगे कि अगर इवन है तो हमको बीच की 2 संख्याएं लेनी है और दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देना है, तो हमारी हो जाएगी माध्यिका। लेकिन अगर ऑड है तो हम बीचों बीच जो हमारी नंबर आएगी वही सीधे हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। वैसे फार्मूला भी आपके पास एक होता है। फार्मूला क्या होता है ये देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, पहले तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं। इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 10 संख्या है टोटल, 10 नंबर है, और 10 होता है इवन नंबर। हमारे पास टोटल संख्या थी 10। 10 हो गया हमारा इवन नंबर। तो जो बिना फार्मूले के लगता है पहले उसको मैं बताता हूं। तो देखिए अगर ये 10 इवन है तो बीच में क्या आएगा, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। तो बीच में हमारे ये 5 नंबर और 6 नंबर वाले दोनों आ रहे हैं। बोले तो ये 6 और 7 दोनों आ रहे हैं। हमने आपको बताया कि इन दोनों को हम सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 और 7 का सम करके 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13/2। फिर इसको जब हम भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6.5, मतलब 6.5 ये आ जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए माध्यिका क्या हो गई, 6.5। तो देखिए थोड़ा सा फार्मूले से भी इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे था। इवन के लिए हमने अभी जो फार्मूला बोल रहे थे उसको हमने लिख दिया, n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद सबके बटे में 2। इसके बाद में ऑड के लिए हम लिखते हैं n+1/2 वहां पद, ये ऑड का ये इवन का। तो ये हमारा इवन वाला क्वेश्चन था, इसको हम लोग कर लेते हैं फार्मूले से। तो टोटल नंबर थे हमारे 10,
तो 10/2 यहां लिखेंगे 10/2 तो आएगा पांचवा पद प्लस यहां पे आया 5, 10/2 5 प्लस 1 6वां पद और बटा में 2। तो पांचवा क्या है हमारे पास? पांचवा है हमारे पास 6, तो 6 प्लस छठा क्या है 7, तो 7/2। आंसर आपका यहां से फिर आ गया 6.5। ये 13/2 और 6.5, तो सेम आंसर आपका आ गया। ऑड वाले में हम जनरली यही कर लेते हैं, n+1/2 वहां पर सीधे सीधे हमारा यही आंसर हो जाता है। चलिए परास देख लेते हैं। परास आपका होता है जो हमने मैक्सिमम टर्म लिखा, जो इसमें हमारे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा वाला टर्म है वो माइनस जो सबसे छोटा वाला टर्म है वो, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, वही हमारा परास होता है। तो इसमें मैक्सिमम टर्म हमारा क्या था? मैक्सिमम टर्म हमारा है 9, तो लिखा 9। मिनिमम टर्म क्या है 3, तो हमने लिखा 3। तो हमारा परास क्या आ गया 6। परास हमारा क्या आ गया 6। मैक्सिमम टर्म माइनस मिनिमम टर्म। अब नेक्स्ट आता है हमारा, परास भी हो गया, अब आता सीख लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इन तीनों के लिए, विचलन, प्रसरण और विचरण गुणांक के लिए। क्वेश्चन है आपके सामने 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11 और 9। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। विचलन के लिए जो फार्मूला होता है, सीधे सीधे विचलन का फार्मूला हम लिखते हैं, वो होता है अंडर रूट में समेशन माध्य माइनस संख्या का वर्ग बटा में संख्याओं की संख्या। ये हमारा फार्मूला होता है, संख्याओं की संख्या। इसका जब आप माध्य निकालेंगे, इस चीज का जब आप माध्य निकालेंगे, निकाल के देखिएगा, अभी हमने सिखाया भी है, आप उस पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। माध्य आ जाएगा इसका 10, तो इसी का यूज करके हम इसकी विचलन पता कर लेते हैं। समेशन का मतलब आप जानते होंगे, उम्मीद है कि आप जा रहे हैं एलपी और एनटीपीसी का पेपर देने, तो आपको पता होगा। चलिए करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे 10, एक मैं करूंगा, बाकी सिमिलरली लिख दूंगा, 10 माइनस 10 का स्क्वायर। ऐसे इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका इतने सारे टर्म का जिसमें मैंने टिक किया, सबका 10 माइनस 10 मतलब ये आ जाएगा 0। प्लस में किया। अब ये जो 9 हमारे पास लिखा है और ये 9, इसमें जब हम माध्य और इसका अंतर करेंगे तो 10 माइनस 9 1 होगा, उसका स्क्वायर, और वो 2 बार है तो गुणे 2 कर लिया। प्लस फिर जब हम 11, देखिए 2 बार हमारे पास 11 है, फिर जब हम 10 माइनस 11 करेंगे, माध्य माइनस नंबर, 10 माइनस 11 करेंगे तो -1 का वर्ग गुणे 2 बटा नंबर कितना है हमारे पास? नंबर टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है। देखिए ये वाला तो हमारा हो गया टोटल 0, यहां से आया हमारा 2 और यहां से भी आया 2, तो अंदर हो गया 4/9 बराबर क्या हो जाएगा 2/3। इसका वर्गमूल निकल गया 2/3। ये आ गया आपका विचलन। विचलन आपने देख लिया, विचलन निकल गया 2/3। अब हम निकालेंगे प्रसरण। प्रसरण बराबर होता है विचलन का वर्ग। प्रसरण बराबर होता है विचलन का वर्ग, तो प्रसरण सीधे सीधे हमारा हो जाएगा 4/9। प्रसरण हो गया 4/9। लगे हाथ ये भी देखते हैं विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या होता है? विचलन बटे माध्य गुणे 100। तो विचलन हमारा आया है 2/3 बटे माध्य कितना आया है? माध्य हमारा आ गया था 10 गुणे में 100। तो इसको देखिए क्या आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और ये 10 दूना 20/3, तो ये आ गया 6 सही 2/3%। तो प्रसरण विचरण गुणांक क्या आया
6 सही 2/3%। चलिए देखते हैं एक चीज और बचा, एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, उसी पे कभी कभी सवाल आ जाते हैं। वो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो वो होता है मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन। इस फार्मूले पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, एक सवाल इसी पे लगे हाथ कर लेते हैं। जैसे इसमें से 2 चीजें आपको दी रहेंगी सीधे सीधे, एक कोई तीसरी चीज आपसे पूछेगी। मान लिया कि आपको दे रखा है मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका, कह रहा है कि माध्यिका हमारे पास है 5 और माध्य दे रखा है आपके लिए, माध्य मतलब मीन, मीन दे रखा है 3। तो पूछ रहा है हमसे मोड क्या होगा, मोड हमसे पूछ रहा है। तो चलिए निकाल देते हैं फार्मूले पे रखे। मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन, तो 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू मीन, तो 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 15, 6, 9 इसका आंसर हो गया। तो ये आपकी क्लास आज खत्म हुई। मीन, मोड, मीडियन, विचलन, प्रसरण और प्रसरण गुणांक। इसके बाद एक स्टैंडर्ड फार्मूला, कभी कभी इस पे भी सवाल आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका पहला सेशन हमारा एनटीपीसी स्पेशल का खत्म होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक धांसू से टॉपिक के साथ, वो होगा आपका रोमन नंबर।